हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजियो दुनिया। दोस्तों, हमने वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस बैक पेन पे डाल रखे हैं, पर यह है 2024 में अपडेटेड वीडियोस जिसमें मैं बताने वाला हूं कुछ आसान एक्सरसाइजेज जिनको आप घर पे करेंगे और इससे आप अपने लंबर एरिया में अगर बैक पेन हो रहा है, कमर का दर्द आपको हो रहा है, तो उसको आप घर पे ठीक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लॉन्ग सिटिंग करना होता है या लंबे खड़ा रहना पड़ता है, तो भी आप घर आकर शाम को 10 से 15 मिनट में इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इससे आपके कमर को बहुत ही रिलीफ मिलेगा, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और आपको कमर दर्द के होने का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला एक्सरसाइज है, उसे आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको एक फ्लैट बेड पे सो जाना है। लेटने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने दोनों ही घुटनों को एक एक करके मोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़ने के बाद आप चाहें तो अपने सर के पास तौलिया ऐसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लगाया है। उसका रोल बना के रख सकते हैं और फिर आपको धीरे 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 अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और एक ब्रिज के जैसा बनाना है, यानी कि आपको अपने कमर को उठाते हुए एक पुल के आकार का शेप देना है और इसे आप ऊपर उठाकर 5 से 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। अगर आपको दर्द काफ़ी अधिक हो रहा है तो स्टार्ट करने के लिए 5 सेकंड तक ही ऊपर उठाकर आप इसे रोकें। पर अगर आप स्वस्थ हैं और दर्द को रोकना चाहते हैं, दर्द नहीं हो रहा है पर आप चाहते हैं कि आगे नहीं हो, तो आप इसे 10 सेकंड तक भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड तक भी रोक सकते हैं, 15 सेकंड तक भी रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको अपने कमर को नीचे की तरफ लेकर आना है। दोस्तों, इसका रिपीटेशन आप 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर उठाकर उसे रोक कर रखना है। दोस्तों, दूसरे एक्सरसाइज के लिए आपको करवट ले लेना है और करवट करने के बाद से आप अपने ऊपर वाले पैर को ऊपर उठाकर रोक सकते हैं और पंजे को अपने के तरफ खींच सकते हैं। पंजे को अपने तरफ खींचना है और ऊपर के तरफ इसे उठाकर रोक कर रखना है। इसे भी आप 5 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, 10 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, 15 या 20 सेकंड के लिए भी रोक सकते हैं। इसके भी रिपीटेशंस आप करेंगे 10 या फिर 15 या 20। दर्द अगर अधिक हो रहा हो तो इस एक्सरसाइज को भी बहुत ही कम, यानी कि 5 बार ही करना है। रिपीटेशंस हम कर लेंगे। वैसे आप नॉर्मली 10-10 के 2 सेट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज फिर आप दूसरी तरफ भी आप करवट लेकर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे एक्सरसाइज के बारे में। तीसरा एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और पंजे को अपने तरफ खींचना है और लगभग 1 फीट तक, यानी 12 इंच तक आपको ऊपर उठाकर वहीं रोक कर रखना है। इसमें भी रोकने का समय जो है उसे आप 5 से 10 सेकंड तक रोक सकते हैं या फिर 10 से 20 सेकंड तक भी रोक सकते हैं, जैसा आपका दर्द है। फिर उसे धीरे धीरे आप नीचे लेकर आएँ। फिर उसी पैर को आराम से ऊपर की तरफ उठाएं। पैर को ऊपर उठा के पंजे को अपने तरफ खींचना है। ये आप चाहें तो एक एक पैर का भी कर सकते हैं या दूसरे पैर को भी सेम ऐसे ही उठाकर पंजे को अपने तरफ खींचते हुए आप इसको रोक के रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप नीचे लाएं। फिर आप इसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और पंजे को अपने तरफ खींच के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 एक्सरसाइजेज। अब मैं चलता हूँ चौथे एक्सरसाइज के लिए, पर उसके लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं पेट की तरफ से लेट चुका हूँ और पेट के बल लेटते हुए आपको इन हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है और फिर धीरे धीरे आपको अपने सीने को ऊपर की तरफ उठाना है और उठाकर ऐसे रोक कर रखना है। इसे भी आप 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रख सकते हैं और फिर स्लोली धीरे धीरे आपको फिर वापस
उसी पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस एक्सरसाइजेस के भी आप 10-10 के 2 सेट बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। फिर स्लोली आप नीचे वापस आ सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा चौथा एक्सरसाइज। पांचवा एक्सरसाइज के लिए आपको काऊ के पोजीशन में आना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे काऊ होती है उसी पोजीशन में मैं चारों पैर पे आ चुका हूँ। हॉर्स बन जाना है, आपको काऊ बन जाना है। फिर आपको अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे कैट करती है। कैट अपने कमर को ऊपर की तरफ जैसे उठाती है वैसे उठाना है। इसे भी ऊपर उठाकर 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर स्लोली आपको अपने कमर को नीचे की तरफ लाना है। इस पोजीशन में भी आपको 5 से 10 सेकंड तक इसे होल्ड करके रखना है। फिर इसको रिपीट करते हुए कमर को ऊपर की तरफ बड़े ही आसानी से उठा सकते हैं। फिर आप स्लोली नीचे ला सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5 एक्सरसाइजेस। दोस्तों छठे एक्सरसाइज के लिए आपको ऐसे बैठ जाना है, दोनों पैर के ऊपर हाथ आगे की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाएंगे हाथ को, और स्लोली आप नीचे आते जाएंगे। पीछे से देख सकते हैं मैं उठा नहीं हूँ, पीछे से आपको उठना नहीं है, बैठे रहना है। आगे की तरफ बस थोड़ा सा स्ट्रेच लेना है। इस पोजीशन में आप 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, 5 से 10 सेकंड। फिर आप स्लोली पीछे आ सकते हैं। फिर इसको आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हाथ को आगे की तरफ बढ़ाना है, पीछे लेट जाना है, हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आगे की तरफ स्लोली झुकना है। इस पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रहना है। फिर स्लोली आप वापस अपने पोजीशन में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान एक्सरसाइजेज जो आप बैक पेन के लिए अपने घर पे कर सकते हैं। आपको अगर बैक पेन हो रहा है तो इससे आपको बड़े ही अच्छे से आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। या फिर अगर आप बैक पेन बैक पेन से या कमर के दर्द से बचना चाहते हैं तब भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये इन वीडियो से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिला होगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिजियो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या फिर आप हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं, फिजियो दुनिया हॉस्पिटल रोड नियर बाजार इंडिया सिवान। धन्यवाद।